नमस्कार हिंदुस्तान, राधे राधे, राम राम जी। मैं अर्चना फिर आ गई हूँ स्टोरी टाइम विद अर्चना में एक अच्छी सी कहानी लेके। एक बार की बात है, प्रदेश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। धरती एकदम सूख गई थी, कुछ भी नहीं पैदा हो रहा था। यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ बने वह दान करें। दान ही भगवान के चरणों में दिया हुआ सबसे बड़ा अर्पण है, सबसे बड़ा पुष्प है, सबसे बड़ा प्रसाद है। गरीबों के लिए कुछ दान करना, असहाय को कुछ देना, इससे बड़ा दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए, पर एक गरीब व्यक्ति उनकी बातें सुनता रहा और वहीं बैठा रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो कोई वस्त्र है ही नहीं जो मैं उन्हें दूं। मेरे पास एक ही वस्त्र है जो मैंने पहने हुआ है। अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। फिर अगले ही पल उसने सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही मर जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता। उसने अपने वस्त्र उतारकर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता है, इस बात का अर्थ समझाओ। उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार कर दिए। पहले तो मैंने सोचा कि मैं नहीं दूंगा, पहले तो मेरे मन ने इनकार कर दिया। फिर मैंने अपने मन को समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु के बाद बिना वस्त्र के ही जाता है और साथ में कुछ भी नहीं ले जाता। राजा उसकी बात से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र दिए। उसने वह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा कि जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यदि आपके पास बहुत अधिक धन है तो लोगों को दान दीजिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। यही सबसे बड़ा धर्म है।